गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वन्दे देवापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पतङ्गभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतितं वन्दे सुरशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाचरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। ये मित्रों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मित्रों, अपने जैसे हमारे कई मित्रों के सवाल थे कि आप हमें घड़ी के बारे में बताओ कि क्या घड़ी हमें अपने घर में रखनी चाहिए, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, उसके हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, कृपया करके हमें बताओ। तो आज हम उस विषय को पहले लेते हैं और उस पर बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम ये वाली बात समझें कि हमारे लिए धन अनमोल है या हमारे लिए समय अनमोल है। धन हम कभी भी कमा सकते हैं, किसी भी अवस्था में कमा सकते हैं, मगर समय एक बार जो निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो मित्रों, समय का वहाँ पर बहुत अहमियत रखता है। और दूसरी बात मित्रों, अगर हम हर काम समय पर करते हैं तो उससे हमारा जो मेन जो दो ग्रह हैं, जैसे शनि और बृहस्पति, तो बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। जो व्यक्ति समय का पाबंद होगा, बृहस्पति ग्रह उसके खुश होंगे। और अगर किसी के बृहस्पति उच्च के होंगे तो वो हमेशा समय का पाबंद रहेगा। तो मित्रों, बात शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आम भाषा में ज़्यादा चीज़ों को ना इल्झाते हुए सिंपल वे में बताते हैं कि अपने घर के मैप से आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ से आप सेंटर में खड़े होकर ब्रह्मस्थान से, कंपास से या गूगल अर्थ से आप 0 डिग्री देखो, और 0 डिग्री देखने के बाद आप अपना क्रॉस बना लो, तो वहाँ से आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जहाँ 0 डिग्री वो नॉर्थ है, नॉर्थ पे अगर आप अपने घर की घड़ी लगाते हो, अब सवाल यह है कि घड़ी के जो गुण और धर्म है उसके हिसाब से किस तरह की घड़ी, किस रंग की घड़ी, किस आकार की घड़ी वहाँ पर लगाएं जो हमारे लिए शुभ हो। तो वहाँ पर अगर हम नीले कलर की या हरे कलर की अगर हम गोल शेप में घड़ी लगाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगी। उससे क्या होगा, समय के साथ साथ हमारे पास खुशियाँ जल्द से जल्द आती रहेंगी मित्रों। और वहीं पर ही अगर किसी गलत शेप की घड़ी हुई या बंद घड़ी हुई तो वो हमारे समय के चक्र को रोक देगी और हम समय से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मित्रों, आप समझे, नॉर्थ में आपको गोल रंग की, नीले रंग की घड़ी या हरे रंग की घड़ी लगानी है। दूसरा जो अगला जो घर है, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है, वो जो हमारे श्वास की जगह है, वहाँ पर बंद घड़ियाँ कभी ना रखें। अगर आपका अपना कोई मित्र, कोई भाई बंधु अगर आपको यह कहे कि मेरे घर में कोई ना कोई बार बार बीमार होता है, तो आप समझ जाना कि उसके घर में उस जगह पर बंद घड़ियाँ पड़ी हैं। तो सबसे पहले उस जगह से बंद घड़ियों को हटाएं और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो गोल ही आकार की आप वहाँ पर घड़ी लगा सकते हैं। मित्रों, अब तीसरी जो दिशा आती है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा आती है, जो 45 डिग्री पे आती है। उस जगह पे अगर बंद घड़ी होगी तो आदमी ये कहेगा मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मेरा तो समय ही मेरे का उसमें नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है, जो भी काम करता हूँ वो गलत होता है, और उसकी बुद्धि एक तरह से बंद सी आ जाएगी। तो इसलिए बंद घड़ियाँ वहाँ पर किसी भी तरह से ना हो। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप घड़ी ना लगाएं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में घड़ी लगाओगे तो आपका दिमाग हर समय चलायमान हो जाएगा, हर समय दिमाग आपको चलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो अच्छी बात यह है कि वहाँ पर घड़ी ना लगाएं। और मित्रों, एक बात और, अपने घर के अंदर कभी भी आप ऐसी कोई घड़ी ना लगाएं जिसमें किसी भगवान वगैरह की या आपकी फैमिलियों की या अन्य किसी की फोटो वगैरह हो। वो अच्छे की बजाय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगी। मित्रों, 45 के बाद हम आगे चलते हैं।
आगे हम उसमें बढ़ते हैं 90 डिग्री पे। ईस्ट में अगर हम घड़ी लगाते हैं तो वहाँ पर अगर हम आयताकार कर्म की घड़ी लगाते हैं तो उस घड़ी को लगाने से और उसका रंग भी अगर हरा हो तो वहाँ पर घड़ी लगाने से हमारे अपनों के साथ सामाजिक उसमें हमारा सोशल दायरा जो वो बहुत बढ़ेगा और वो हमारे लिए सुखदायी भी रहेगा। इसलिए बंद घड़ी तो कहीं पर भी अच्छी नहीं है और वहाँ पर आपको आयताकार घड़ी लगानी है। यही अगर आपने किसी और आकार की घड़ी लगाओगे तो आपके वहाँ पर संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे, अपने से ही आपके वैर होने शुरू हो जाएंगे। अब मित्रों उसके बाद साउथ ईस्ट की बात करते हैं। साउथ ईस्ट में अगर आप ट्रायंगल के रूप में घड़ी लगाते हो और वो वुड की घड़ी हो तो अति उत्तम हो जाएगा। तो पैसे कमाने के लिए आपके पास समय के साथ साथ आपके पास पैसे कमाने के तरीके पैदा होने शुरू हो जाएंगे। मित्रों इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि साउथ और साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी घड़ी ना लगाएं। उसके बाद अगर आप साउथ वेस्ट में लगाओगे घड़ी तो आपको हर समय अपने रिश्तेदार अपने संबंधों के लिए आप परेशान होते नजर आओगे। साउथ वेस्ट के बाद और वेस्ट के पास अगर आप बीच में घड़ी लगाते हो जो सरस्वती माता की जगह है तो वहाँ पर घड़ी लगाने से आपके अंदर की विचारधारा ऐसी चेंज होगी कि अगर आपको कहीं 9 बजे पहुँचना है तो आप 8:45 बजे पहुँचने का वहाँ पर तैयारी करके वहाँ पर पहुँचोगे। ठीक है, वो अच्छा है, बच्चों के लिए तो खासकर अच्छा है, 15 मिनट पहले पहुँच जाए अच्छी बात है। बाकी सबसे उत्तम जो है अगर आप वेस्ट दिशा में अगर आप वहाँ पर घड़ी लगाते हो, वहाँ पर वाइट कलर की अगर आप घड़ी लगाते हो, गोल घड़ी लगाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी। मित्रों इसके बाद नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आप अंडे के आकार में घड़ी लगाते हो और वो उसका रंग वाइट या सिल्वर होगा तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगी। मित्रों घड़ी के उससे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और आप अपने हाथ पर भी घड़ी बांध के रखें। अगर आप अपने हाथ में भी घड़ी बांधते हैं तो भी आप अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा कर लेते हैं। मित्रों मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि भूल कर भी अपने घर में किसी भी कारणवश कुछ लोग हमारे अपने ये कहते हैं कि ये मेरे पिताजी की घड़ी थी, ये हमारे दादाजी की घड़ी थी, ये हमारी माँ की घड़ी थी, ये हमारी उनकी निशानी है, इस भुलेवे में ना है। मैं आपसे कहूँगा टूटे खिलौने, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान और बंद घड़ियाँ आपके नसीब को खराब ही नहीं ख़त्म कर सकती हैं। इसलिए आज ही कोशिश करें अपने घर से इन सब सामानों को निकालें और जो फालतू का सामान रखा हुआ है, कूड़ा करके रखा हुआ है, उसको भी हटाएं। कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी, आप सोचते रह जाओगे कोई चीज़ आपके काम आएगी, कभी काम नहीं आएगी, लेकिन उसकी नेगेटिविटी से आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। मैंने इन सब चीज़ों को महसूस किया है और मैंने जाना अपने अनुभव से, मैं इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी इनको वहाँ पर करो। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरा बताए हुए ज्ञान से अगर आपको कोई फ़ायदा हो, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अंत में मित्रों आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ओम।